हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कस्बी मैथमेटिक्स क्लासेस। तो इस वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरसाइज 6.5 का। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। तो ये क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर 25 के जैसे है। उसमें हमारे पास दे रखा था tan इनवर्स √2 आपको प्रूफ करना था, और यहाँ पे आपको प्रूफ करना है साइन इनवर्स 1/3, और उसमें भी फिगर शंकु ही था और इसमें भी शंकु है। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि एक शंकु ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक शंकु ड्रॉ कर दिया है। अब जो जो चीज़ हमको दे रखी है वो चीज़ लिखेंगे। दिए हुए पृष्ठ, तो जो शंकु का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है वो क्या दे रखा है, कांस्टेंट। तो लिख दीजिए, तो यहाँ पे लिखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपका एस, जिसको हम सरफेस से डिनोट करते हैं या फिर एरिया से भी डिनोट कर सकते हैं। वो है आपके पास कांस्टेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या गिवन है आपके पास, महत्तम आयतन। जो शंकु का जो आयतन है वो मैक्सिमम है। शंकु का आयतन वो महत्तम दिया हुआ आपको, तो यहाँ पे लिखिए शंकु का आयतन महत्तम। और प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है आपको शंकु का जो अर्धशीर्ष कोण है तो उसको हम थीटा मान लेंगे, और वो आपको प्रूफ करना है साइन इनवर्स 1/3 के इक्वल में। ओके, तो अब हमने यहाँ पे ये जो दिया है वो भी लिख दिया और जो प्रूफ करना है वो भी लिख दिया है। तो ये एक शंकु है, यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी और ये हो जाएगी इसकी रेडियस। ये इसकी रेडियस है और ये इसकी हाइट है, और जो ये होती है इसकी, ये होती है आप इसकी तिर्यक ऊंचाई है, आप जानते होंगे। और आपको प्रूफ करना है इसका अर्धशीर्ष कोण। तो ये कंप्लीट तो हो गया थीटा, और यहाँ तक हो गया, तो ये हो जाएगा इसका थीटा। ठीक है, अर्धशीर्ष कोण हो जाएगा। तो आपको प्रूफ करना है साइन थीटा, क्योंकि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू वो क्या दे रखी है, साइन में दे रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये थीटा है तो इसकी सम्मुख भुजा हो जाएगी आपकी लंब जो है आर, और कर्ण हो जाएगी इसकी एल। तो इट मीन्स जो हमको अपने क्वेश्चन में निकालना है वो निकालना है, एक तो आर रेडियस की वैल्यू और एक निकालना है एल की वैल्यू। ठीक है, एल तिर्यक ऊंचाई की वैल्यू, तब जाके हम अपना जो हमको प्रूफ करना है वो हम प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में हमको दिया होता है, दिए हुए पृष्ठ। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है हमको, यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन की। तो लिखते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, कोई कोई इसको क्या लिखता है, ये भी लिखता है पाई आर इंटू पाई आर इंटू एल प्लस आर। सिंपल सा क्या करा है, पाई आर यहाँ से कॉमन लिए हमने। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। तो ये लिख दिया मैंने पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसे ऐसे डिनोट करिए। अब देखिए, अब आपको खुद देखना है, ध्यान देना है कि यहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं। आर इधर भी है और इधर भी है, तो आर की वैल्यू तो हम यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि आर दोनों फंक्शन में, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो एल की, क्योंकि एल सिर्फ इसी फंक्शन में। ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर इधर माइनस में चले जाएगा, और जो इसके साथ हमको यहाँ से एल की वैल्यू निकालनी है तो पाई आर आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, पाई आर आ गया डिवाइड में, तो ये आ गई एल की वैल्यू। इससे आप इक्वेशन फर्स्ट पुट कर सकते हो। अब आपके पास एल की वैल्यू आ चुकी है, तो एल का मीन्स होता है यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए एक फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ से कि आप आर भी फाइंड कर सकते हो। तो जो एल की वैल्यू आई है उसको आप यहाँ रखो, और यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है फिर नेक्स्ट फंक्शन की। ठीक है, तो अब देखिए एल की वैल्यू अगर आप यहाँ रखते हो तो एल स्क्वायर और आर स्क्वायर को इधर लेके आए तो ये माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगी यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू। तो एच स्क्वायर को आप इतना ही रहने दीजिए। एल स्क्वायर तो इसका इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर, और माइनस है ये वाला आर स्क्वायर। ओके, पोजीशन सिर्फ इंटरचेंज करा है हमने इसमें, और अभी तक कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पे एल स्क्वायर, एल की वैल्यू रखी है और उसका स्क्वायर करना है अब। तो ये ऊपर वाले फंक्शन में तो यूज़ होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ओके,
एंड अपॉन में हो जाएगा इसका भी स्क्वायर होगा तो हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर एल आ गया। अब आपको क्या करना है कि हर समान करना है, इनका बराबर करना है, इक्वल करना है। तो जगह एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और ये आ जाएगा इसका कंप्लीट डिवाइड में। तो एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 से पाई स्क्वायर आर की पावर 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे एस स्क्वायर की वैल्यू आई आपकी, सॉरी यहाँ पे माइनस है, एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इसको पुट करिए इक्वेशन सेकंड, तो ये आ गया आपके पास एच स्क्वायर की वैल्यू। अब नेक्स्ट देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन में दूसरी चीज़ गिवन है वो है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है आपका, शंकु का आयतन V, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप देखिए कि हमारे क्वेश्चन में क्योंकि एच सिर्फ हमको एच की नीड है और हमारे पास जो आया वो तो आया है एच स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे में हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो आप क्या करिए सिंपल सा कि ये जो शंकु का आयतन आया आप इसी को क्या करिए बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो ये जाएगा आपका V स्क्वायर और 1/3 तो 1/9 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा आर की पावर 4 एच स्क्वायर, सबका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हो एच स्क्वायर की इक्वेशन सेकंड से इधर, तो ये जाएगा आपका 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस अपॉन में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल और आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल और 2 यहाँ पे 2 आर स्क्वायर यहाँ पे आर स्क्वायर यहाँ पे बच चुका है। तो यहाँ पे जो बचा आपके पास वो क्या बचा है 1/9 आर स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है इस आर स्क्वायर के आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके, और देन इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि आर ही हमारे पास एक वेरिएबल है इस इक्वेशन में और जो एस है वो हमारे पास क्या है कांस्टेंट गिवन है हमको क्वेश्चन में, तो इसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, वेरिएबल है सिर्फ आर, तो आर के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए पीछे से मैंने एक क्वेश्चन कॉपी कर लिया है V स्क्वायर, तो अब आपको आर के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा V स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2b dv अपॉन dr आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा, क्योंकि d/dx x⁴n वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, तो ये जाएगा 2b इंटू डी अपॉन dr, 1/9 तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और एस स्क्वायर कांस्टेंट है इसमें तो ये बाहर आ जाएगा और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r माइनस जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं 2 पाई एस कांस्टेंट है और आर की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 4r³। ओके, तो इतना आगे ये हो जाएगा आपका 2b db अपॉन dr इक्वल्स टू, अब जो कॉमन आ रहा है आप उसको कॉमन ले सकते हो बाहर, तो देखिए यहाँ से एक s भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, 1/9 तो बाहर है ही, एक s भी कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट आपके पास कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से r भी कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 भी कॉमन r भी कॉमन, तो अंदर क्या बचा आपका 2 भी कॉमन आ गया, r भी बाहर आ गया, एक s बचा यहाँ पे और यहाँ से बचा आपके पास 2 भी बाहर, s भी बाहर, r भी बाहर, तो यहाँ पे बचा आपके पास 4 और एक बचा पाई और एक बचा आर स्क्वायर। ठीक है, बाकी सब कॉमन आ गया। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमको जो शंकु का आयतन दे रखा है वो महत्तम दे रखा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि महत्तम आयतन के लिए dB अपॉन dr को 0 रखने पर, ओके, तो इसको आप जैसे ही dB अपॉन dr को 0 करोगे तो ये वैल्यू तो 0 होगी ही, इसके साथ भी ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और कुछ डिवाइड में जाएगी तो वो सब 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से आप s की वैल्यू निकाल दोगे तो ये आ जाएगी आपकी 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि s की वैल्यू इतनी ही रखनी है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, जो s की वैल्यू आई है आपकी इसको आपको पुट करना है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में कि हमारे पास यहाँ से क्या l की वैल्यू भी आ जाए। तो ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लिखती हूँ यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट आपकी क्वेश्चन है वो है आपकी L इक्वल्स टू S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर है, तो L इक्वल्स टू S की जगह है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई स्क्वायर लेस होगा तो ये जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। अब जो कैंसिल होगा उससे कैंसिल करिए, तो पाई से पाई कैंसिल और आर से आर कैंसिल, तो ये आ गई आपकी यहाँ से L की वैल्यू 3r।
ओके। तो अब एल की वैल्यू भी आपकी आ चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन था हमारा, क्योंकि हमको प्रूफ करना है साइन थीटा इक्वल्स टू, जो मैंने आपको पीछे बताया था वो था आर अपॉन एल। ठीक है, आर अपॉन एल। तो यहाँ पे एल की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, तो हमको आर की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे एल की वैल्यू 3r रखोगे और ऊपर भी आर है, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3। और ये आप यहाँ से इजीली क्या कर सकते हो, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, जो आएगी साइन इनवर्स 1/3। अब देखिए, जो आपको अपने क्वेश्चन में प्रूफ करना था वो आ गया आपका यहाँ पे प्रूफ होके। ओके,